मैं भाषा पे नहीं बोलती, मैं एक भाषा के बारे में, अच्छी भाषा के बारे में बोल रही हूँ। द्रौपदी अपनी मृत्यु से पहले श्री कृष्ण को एक चिट्ठी लिखती है। उसमें अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बताती है कि उसे कैसी कैसी यातनाओं का सामना करना पड़ा। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे मधुसूदन, कृष्णा का प्रणाम। जीवन का सारा मान और अभियोग आज जीवन के अंतिम क्षणों में रखे दे रही हूँ। धर्म की रक्षा के लिए कितनी यातनाएं सही। सोचा था पतिव्रत के कारण और अपने धर्माचरण के बल पर पति के संग स्वर्ग जा सकूंगी, पर गिरिराज हिमालय के पार देश की स्वर्ण रेखा छूते छूते पांव फिसल गए और मैं गिर पड़ी। चारों पतियों ने मुड़कर भी नहीं देखा, वरन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, मुड़कर ना देखो, आगे आ जाओ। उनकी यही बात मेरे हृदय को टूक कर गई। सोचा कितना झूठा है पति पत्नी का संबंध। स्नेह, प्रेम, त्याग और उत्सर्ग। अपने कर्म अगर आदमी स्वयं भोगता है तो फिर युधिष्ठिर के धर्म की रक्षा के लिए 5 पतियों के चरणों में अर्पित होकर सारी दुनिया का उपहास, व्यंग और निंदा अपवाद क्यों ढोती फिरी। मैंने इनकार क्यों नहीं कर दिया। हे कृष्ण, हे वासुदेव, तुम तो इच्छा में हो। तुम्हारी इच्छा पर द्रौपदी की पलकें खुली हैं, सांस आती जाती रही है, तो निंदा प्रशंसा में क्या तुम्हारा कुछ भी भाग नहीं है। माँ ने जब कहा कि जो भिक्षा में मिला है सब बराबर में बांट लो, तो सबने माँ की बात को धर्म का पालन मान लिया। मैं 5 पति स्वीकार करूं तो क्या इसमें मेरा धर्म का नाश नहीं होगा। एक स्त्री का 5 पतियों की पत्नी बनकर रहना कितना हास्यजनक है। मेरे सिवा और कोई दृष्टांत भी पृथ्वी पर नहीं होगा ऐसा। बड़े भाई के प्रति मन में घृणा भाव उठ रहा था। पति पर भीषण क्रोध आ रहा था। ये ही वह वीर पुरुष है जिसने मुझे स्वयंवर में जीता है। अपनी पत्नी को बांटने की बात सुनकर विद्रोह क्यों नहीं करते। पत्नी की बात सुनकर हम सब समान भाव से राजकुमारी का भोग करेंगे। ये सबकी धर्म पत्नी हो गई। मैं हुताशन सी जल उठी। इच्छा हुई यज्ञ कुंड की ददती शिखा बनकर इस पृथ्वी को ध्वंस कर देती और इन 5 भाइयों को भी उसी में मिला देती। इसी में मेरे ये पति भी राख हो जाते। धर्म के नष्ट होने के भय से जो अपनी पत्नी को निर्विकार चित्त से अन्य पुरुष को दान कर सकता है, वह पृथ्वी का श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष तो हो सकता है, पर कभी किसी विचारमान स्त्री का योग्य पति नहीं हो सकता। मैं सोचती हूँ बड़े भाई ने जानबूझकर द्विअर्थी वाक्य कहकर माँ को मेरे आगमन का समाचार दिया। सुंदर पदार्थ को 5 भाई भोग करो, माँ द्वार खोलने से पूर्व यही कहेगी। ये बात युधिष्ठिर जानते थे। मैं कोई वस्तु नहीं, मैं कृष्ण हूँ जिसे स्वयं अर्जुन ने जीता है। शायद औरों की तरह वह भी मेरे रंग रूप पर मुक्त थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया। अपना स्त्री धर्म बड़ा है या माँ का वचन। पति और उनके भाइयों की धर्म रक्षा मेरे से बड़ी है। स्वयं को औरों के लिए बलि देना क्या मेरा कर्तव्य है। कृष्ण, क्या तुम नहीं जानते थे? तुमने ऐसा नाटक क्यों होने दिया? क्यों नहीं इंगित किया कि अब मैं क्या करूं? माँ का ये कहना, तुम अपने को पुण्यवती समझो, पृथ्वी के कल्याण के लिए अपनी बलि देना कितने लोगों के भाग्य में जुटता है। अचानक लगा माँ ने जानबूझकर इस परिस्थिति में डाला है। माँ का पति का अनुरोध हो, चाहे विभिन्न देवताओं के ओर से पुत्रवती होने का कारण माँ का अपना मन कभी कभी पाप बोध और लज्जा के कारण बोझिल हो जाता होगा। अतः उन्होंने जानबूझकर 5 पति वर्ण करने के लिए पुत्र वधु को जबरदस्ती में डाल दिया। हे गोविंद, मेरे पिता को भी तुमने अच्छी तरह समझा दिया।
आज मृत्यु पथ पर बढ़ते बढ़ते जो कहूँगी सच कहूँगी। मेरे जीवन में घटी एक एक घटना को देखकर कलयुग के लोग विचार कर सकेंगे कि द्रौपदी जैसी लांछना कभी किसी युग में किसी नारी ने नहीं सही। भविष्य में ऐसा लांछन ईश्वर कभी किसी को ना भोगना पड़े। मैं मोक्ष नहीं चाहती, सब देह से स्वर्ग भी नहीं चाहती, मुक्ति भी नहीं चाहती हूँ, ताकि इस जन्म की त्रुटियों को सुधार सकूं। भारत की पवित्र भूमि जहाँ तुमने जन्म लिया था, मेरा पुनर्जन्म हो। भारत की आत्मा कृष्ण में, आनंद में और प्रेम में है। ये मेरा पत्र नहीं, मेरा जीवन है। ओम शांति शांति शांति।